जय बोलो देवादिदेव एकाधार श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की। बात जीवन के कल्याण की है। जीवन का कल्याण तब तक नहीं होता जब तक कि हम अपने जीवन को समझते नहीं। कल मैंने अपनी बात शुरू की थी, मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि में। अपने आप को पहचानना जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो अपने आप को पहचान लेता है उस व्यक्ति की परिणति अपने आप परिवर्तित हो जाती है। इसी आत्मदृष्टि की संपन्नता को सम्यक दर्शन जैसी संज्ञा दी गई है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी मानी जाती है। ये हमारे भीतर है कि नहीं, ये हमें जांचना परखना बहुत जरूरी है। जहाँ तक आत्मसत्ता की अनुभूति की बात है, ये तो बहुत ऊपर की चीज है। आत्मसत्ता पर विश्वास सबसे पहली जरूरत है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत में मोक्ष मार्ग के लिए जो सबसे जरूरी और बुनियादी बात है वह विश्वास की। हमारा विश्वास किस पर है? हमारी श्रद्धा किस पर है? तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आत्मा पर है या चीजों पर? तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर है या पदार्थ पर? तुम्हारा विश्वास धर्म पर है या धन पर? तुम्हारा विश्वास अपने आप पर है या पर? किस पर विश्वास? विचार करो। आत्मा पर है या चीजों पर? धर्म पर है या धन पर? परमार्थ पदार्थ पर है या परमार्थ पर? किस पर विश्वास है? थोड़ा अपने मन को टटोल करके देखना। हम लोग बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं। जब स्वाध्याय में बैठते हैं तत्व चर्चा की बात आती है तो आत्मा और परमात्मा की निगूढ़ चर्चाओं में लोग इस कदर लीन हो जाते हैं मानो निर्विकल्प समाधि हो गई है।
लेकिन अपने चित्त की गहराई में थोड़ा झांक कर देखने की कोशिश करो, उसे टटोल करके देखने की कोशिश करो कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई प्रसंग घटते हैं, तुम पहले किसको याद करते हो? तुम्हारे सामने चुनाव का मौका आए, एक तरफ पदार्थ हो, एक तरफ परमार्थ, तुम किसे चुनोगे? एक तरफ धन हो, एक तरफ धर्म, तुम किसे चुनोगे? एक तरफ तुम्हारी आत्मा हो, एक तरफ दुनिया की चीजें हैं, तुम किसे चुनोगे? बोलो। ये हमारी मन की कमजोरी। एक आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर पहले आ जाता है, और मैं अरोग स्वरूपी हूं ऐसा ध्यान नहीं रहता। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर का ख्याल आता है, दवाई का ख्याल आता है, लेकिन इस बात का ख्याल शायद ही किसी को आता है कि मैं तो स्वभावतः निरोगी हूं, ये रोग तन की परिणति है जो कर्म के उदय से प्रकट हुई है, शांत होगी, दवाई उसमें निमित्त बने। अंतर केवल यही होता है कि एक व्यक्ति जो आत्मश्रद्धानी होता है वो कहता है ठीक ये बीमारी है, बीमारी मेरा स्वभाव नहीं, ये शरीर का स्वभाव है। चिकित्सा भी भले करा ले लेकिन व्याकुल नहीं होगा। एक ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी को कर्म पीड़ा देता है और अज्ञानी कर्म से पीड़ित होता है। दोहरा रहा हूं, ज्ञानी को कर्म पीड़ा देता है और अज्ञानी कर्म से पीड़ित होता है। पीड़ा तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, वो महान ज्ञानी थे। पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग किया गया, पीड़ा दी गई, पर वो पीड़ित थे क्या? गज कुमार के सिर पर सिगड़ी जला दी गई, कितनी गहरी पीड़ा थी, दारुण कष्ट, पर क्या गज कुमार पीड़ित थे? सुकुमार को शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन तक चूट चूट कर खाती रही, पीड़ा दी, पर क्या सुकुमार पीड़ित हुए? सवाल, सुकुमार को शालिनी के दंश नहीं चुभे, गज कुमार को अग्नि का ताप विचलित नहीं किया, और पार्श्वनाथ भगवान को कमठ का उपसर्ग, संगम देव का उपसर्ग विचलित नहीं किया। आखिर क्यों? किस शक्ति के कारण, किस विश्वास के कारण, किस धारणा के कारण? आपने कभी विचार किया? अपने मन को पलटो, थोड़ा सा बुखार आ जाए तुरंत हाय तौबा मचाना शुरू कर दो। हल्की सी पीड़ा होती है, तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अधीरता है, आत्मविश्वास की कमी है, स्वरूप के बोध का अभाव है। इसलिए अज्ञान की भूमिका में जीने वाले को कर्म पीड़ित करता है, और ज्ञान की भूमिका में जीने वाले को कर्म पीड़ा देता है। कर्म पीड़ा देता है और ज्ञान जागृत होता है तो कर्म नष्ट हो जाता है, और कर्म अपना जोर लगाता है, हमारा आत्मा पीड़ित होता है तो कर्म हम पर हावी हो जाता है। श्रद्धान पक्का तुम्हारा हो जाए जिस दिन, उस दिन तुम्हारे मन में फिर कभी भी अस्थिरता नहीं होगी। पुराणों के प्रसंगों को उलट पलट करके देखो, गृहस्थों ने अपनी गृहस्थी में उत्पन्न विघ्न बाधाओं को, संकटों को, विपत्तियों को किस तरह सहा, किस विश्वास के बल पर। मैना सुंदरी एक राजकुमारी
महासुंदरी, लेकिन उसका विवाह एक कोढ़ी पति से कर दिया गया। क्या किया उसने? कोढ़ी पति से विवाह किया। धन्य हो मैना सुंदरी। संपूर्ण नारी जाति का आदर्श वो किंचित भी विचलित हुई, किसी से शिकायत की, अपने पिता से जाकर के कुछ कहा कि पापा आपने क्या कर दिया मेरे लिए? कहीं कुछ आज की किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए महाराज, संभव ही नहीं। पहले से देखने के बाद शादी तो बहुत दूर की बात, शादी होने के बाद भी हो जाए तो अलग रास्ता निकाल लें। पर कितना धैर्य! उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने कुल यही कहा कि मेरे नसीब में यदि किसी कोढ़ी तन के धारी का ही पति होना निश्चित है तो वो मुझे स्वीकार्य है। मेरे लिए वो कोढ़ी नहीं, मेरे लिए वो कामदेव तुल्य है, और मेरे लिए पति नहीं, मेरे लिए तो परमेश्वर है। एक कोढ़ी पति में भी परमेश्वर पना का भाव। और क्या सेवा की! विवाह होने के बाद कुछ दिन तक एक दूसरे के साथ रहने वाले के परस्पर राग हो जाने के उपरांत सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग तो फिर भी हो जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन विवाह के पूर्व ही जिसकी कंडीशन ऐसी दयनीय दिख रही है कि पूरी गलित कुष्ठ है और दुर्गंधी सर्वत्र फूट रही है, उसे भी पति के रूप में स्वीकार करने का साहस है किसी के अंदर? कल्पना करो, विचार करो, ये शक्ति आखिर कहां से आई? ये शक्ति विश्वास है। जिसकी दृष्टि देह पर होती है वो इन सब चीजों से विचलित होता है, और जिसकी दृष्टि आत्मा पर होती है वह इन सब बातों से अविचलित होता है। लोक दृष्टि चर्म पर केंद्रित थी और मैना सुंदरी की दृष्टि मर्म पर टिकी हुई थी। शांत कहते हैं चर्म नहीं मर्म को देखो, जीवन के मर्म को पहचानने की कोशिश करो। जिस पल तुम्हारे भीतर ऐसी मर्म दृष्टि उद्घाटित हो जाएगी, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। मैना सुंदरी ने किसी से शिकायत नहीं किया। उसने क्या कहा? मेरे कर्मोदय से ये संयोग मिला है, पर संयोग वियोग तो संसार में लगा है। बाहर का संयोग कोई शाश्वत है ही नहीं, और यथार्थ तो संयोग केवल संयोग है, संयोग होता है। और कहते हैं कि अपने पति के कुष्ठ को मिटाने के लिए उसने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया। आप लोग भी कर रहे हो, आप लोग भी कर रहे हो सिद्ध चक्र विधान, पर बहुत अंतर है। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज ऐसा हम लोग सुनते हैं कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान किया तो अपने कोढ़ी पति का कुष्ठ दूर कर दिया। हम 3 बार तीनों अठाइयों में सिद्ध चक्र का पाठ कर लिए। कोढ़ दूर होना तो दूर बात है, कुष्ठ दूर होना तो बहुत दूर बात है, दूर की बात है। हमारा तो कष्ट भी दूर नहीं हुआ। क्या बात है! हमारा पूजन, हमारी पूजन और आराधना का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, अंतर उद्देश्य में अंतर है, अभिप्राय में अंतर है, भावना में अंतर है। मैना सुंदरी जब गुरु चरणों में गई, गुरु ने कहा बस कुछ मत कर, सिद्धों की शरण में चले जा। वो अपने पति के कष्ट को कुष्ठ को दूर करने के लिए सिद्धों की आराधना नहीं की, संसार के कष्टों से दुखों से दूर होने के लिए सिद्धों की आराधना की। और भगवान के चरणों में गई और कहती है, अरहंत देव स्वामी शरण तेरी आई, दुखों से हूँ व्याकुल कर्म की सताई। अरहंत देव स्वामी शरण
तेरी आई, मैं तेरी शरण में आ गई, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जैसे कोई व्यक्ति किसी छायादार पेड़ के नीचे चला जाता है तो उसे फिर पेड़ से छाया की याचना नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही कोई भक्त हृदय से भरकर भगवान के चरणों में चला जाता है तो फिर उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो तुम कैसे जाते हो भगवान के पास, भगवान के पास तुम कैसे जाते हो, किस मानसिकता के साथ जाते हो? भगवान के भक्त बन करके जाते हो कि याचक बन करके जाते हो? कामनाएं मन में पहले जन्म ले लेती है और तुम फिर बाद में भगवान को याद करते हो, यानी भगवान की शरण में आकर के भी चीजों पर विश्वास रखते हो, भगवान पर विश्वास ही नहीं। मैना सुंदरी के हृदय में भक्ति थी, भावना थी, आत्मा दृष्टि थी और उस वीतरागता से भरी हुई आत्मा दृष्टि से संपन्न होने के कारण भगवान की शरण को ग्रहण करके उसने अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दिया। उस घड़ी भी मैना सुंदरी को ये पता था कि संसार के जितने भी सुख दुख है, संयोग वियोग है, वे पुण्य और पाप के फल रूप है। पुण्य और पाप के फल के परिणाम स्वरूप संसार में उत्पन्न होने वाले सुख और दुख सबको भोगने पड़ते हैं और न पुण्य शाश्वत है न पाप शाश्वत है, न पुण्य स्थायी है न पाप टिकाऊ है। पुण्य भी आना जाना है और पाप भी आना जाना है, ये कर्म की परिणति। मेरी अनुकूल परिणति होगी तो मैं कुछ भी करूं पुण्य की बौछार होगी, और यदि थोड़ा सा कर्म परिवर्तित हो जाए तो पल में पाप का प्रकोप होगा। आज लोग पुण्य पाप के विषय में चर्चाएं बहुत करते हैं। थोड़ा समझने की बात है कि पुण्य पाप के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। मैना सुंदरी की दृष्टि में पुण्य और पाप का फल दोनों समान था। पति जब कुष्ठ से ग्रसित था तब भी उसे तकलीफ नहीं थी, और पति जब कामदेव बन गया तब भी उसे ज्यादा हर्ष नहीं था। पुण्य और पाप के फल में ये समान दृष्टि सम्यक दृष्टि को होती है। लोग आजकल व्याख्या करते हैं पुण्य और पाप दोनों समान हैं। बेड़ी तो बेड़ी है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों बेड़ी है। लोहे की बेड़ी को तो सब कोई बेड़ी मानते हैं, सोने की बेड़ी को बेड़ी मानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। बंधुओं, इन बातों को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। एक बार मैं स्वाध्याय कर रहा था, समय साल का स्वाध्याय था। एक सज्जन आए, वो बैठ गए। स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद उन्होंने पूछा, महाराज किसका स्वाध्याय चल रहा है? मैंने कहा समय साल चल रहा है। कौन सा अधिकार चल रहा है? मैंने कहा पुण्य पापाधिकार चल रहा है। महाराज पुण्य और पाप में क्या फर्क है? पुण्य और पाप में क्या फर्क है? मैंने कहा पहला फर्क तो यही है, एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर। नहीं महाराज, हम तो निश्चय से पूछते हैं कि पुण्य और पाप में क्या फर्क है। तो हमने कहा भैया निश्चय की बात करते हो तो निश्चय में तो निगोदिया जी और सिद्ध दोनों समान हैं, तो कल से बेदी में निगोदिया की मूर्ति मत बना देना। फर्क अपनी जगह है और फर्क को फर्क की दृष्टि से समझना। व्याख्या और विवेचनाएं बहुत है, मैं शास्त्रीय बातों में नहीं जाता। 4 दृष्टियां आपको देता हूं, उनको अपने जीवन में अपनाओगे तो कामयाबी पाओगे, अन्यथा केवल तत्व विभ्रम में पड़े रह जाओगे। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल।
पुण्य और पाप कर्म, पुण्य और पाप बंध, पुण्य और पाप की क्रिया और पुण्य और पाप का फल। पुण्य और पाप कर्म सर्व सामान्य की दृष्टि से एक है, लेकिन अगर देखें तो पुण्य और पाप कर्मों को आचार्यों ने अलग अलग रूप में विभाजित किया है। पुण्य कर्म की अलग प्रकृतियाँ, पाप कर्म की अलग प्रकृतियाँ, ये हमारी सत्ता में होती है, चलता रहता है। पुण्य और पाप का जहाँ तक बंध है, उत्तरोत्तर जैसे जैसे हमारे गुणस्थानों की भूमिका ऊपर की ओर जाती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर ऊपर की ओर हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुण्य बंधता है। पुण्य का सर्वोत्कृष्ट बंध 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। साता वेदनी, यश, कीर्ति और उच्च बोध नाम की ये 3 प्रकृतियों का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध है, वहां पर जाकर होता है। तब अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, छपक श्रेणी में ऐसा पुण्य का बंध होता है। यानी जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे पुण्य का बंध बढ़ता है। नीचे पाप बढ़ता है, ऊपर पुण्य बढ़ता है। यानी धर्म के मार्ग में तुम जितना आगे बढ़ोगे, तुम्हारा पुण्य उतना गाढ़ा होगा। महाराज ये बात तो फिर वही हो गई उलझने की कि पुण्य गाढ़ा होगा। हम तो सुने थे पुण्य छोड़ेंगे तब काम आएगा। ध्यान रखना, एक दृष्टि कभी मत रखना। कर्म शास्त्रीय भाषा में जब भी बात करोगे तो पुण्य के बंध से बच नहीं सकोगे। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में एक जगह लिखा, उनसे किसी ने कहा कि आप पुण्य के घाट की बात क्यों नहीं करते। पुण्य जो एक सम्यक दृष्टि बांधता है, आप सुनकर ताज्जुब करोगे, केवली भगवान के समुद्घात में भी पुण्य का घात नहीं होता, जो कर्म निद्रा का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। संसार विच्छित्ति के कारणों में 3 कारण बताए। द्वादशांगावगम, तत्तीव्र भक्ति, केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्तेर कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, तीव्र भक्ति और केवली समुद्घात संसार के विच्छेद का कारण। वहां सवाल उठाया कि केवली भगवान ने समुद्घात किया 13वें गुणस्थान में, उसके बाद 14वें गुणस्थान में गए, वहां उनके पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग, यानी वहां पुण्य सबसे डोमिनेटिव पुण्य उनके पास पड़ा रहा। वो पुण्य का घात क्यों नहीं किया? जो लॉजिक दिया वो समझिए। उन्होंने कहा ना, सम्मा इच्छी प्रसत्त कम्मान अनुभागम न। सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म का घात नहीं करता। क्यों? बड़ा मनोवैज्ञानिक हेतु दिया, बहुत गहराई से समझना। उन्होंने कहा इसलिए कि पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तुम संक्लेश करोगे, गुस्सा करोगे, कषाय करोगे, खोटे परिणाम करोगे, तब तुम्हारे पुण्य का घात करेगा, घात होगा। और पुण्य का घात होगा संक्लेश करने से, और संक्लेश करोगे पुण्य का घात होगा, पाप का बंध होगा। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो पुण्य का घात करने के लिए पाप का बंध करेगा? होगा नहीं करते। साधारण सम्यक दृष्टि की बात छोड़ दो, 13वें गुणस्थान तक पुण्य कर्म का अनुभाग घात नहीं होता। ध्यान रखना, अनुभाग में ही पुण्य और पाप का भेद होता है। 3 आयु कर्म को छोड़कर बाकी सारी स्थितियां पाप रूप है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पुण्य और पाप का बंध भी समान रूप से अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप चलता है। मैं चाहूं कि मेरे पुण्य का बंध ना हो, संभव नहीं। मेरे पुण्य का बंध कुछ पल के लिए रुक जाए, निर्विकल्प समाधि में लीन शुद्धोपयोगी मुनि के भी बस की बात नहीं। वो बंद होगा। वो पुण्य बांधने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये कर्म बांधने की एक सहज प्रक्रिया है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप कर्म तो सबको बंधते ही हैं। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है, पाप घटता है और पुण्य बढ़ता जाता है। तो पुण्य का बंध है।
पुण्य और पाप का बंध है, ये साथ साथ चलता है। ये हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, ये हमारी परिणतियों के अनुरूप है। परिणति अगर अशुभ होगी पाप का बंध होगा, शुभ होगी पुण्य का बंध होगा, और शुद्ध होगी तो भी पुण्य के बंध से बच नहीं सकते। शुद्धोपयोगी भी पुण्य के बंध से नहीं बच सकता। शुद्धोपयोगी भी पुण्य के बंध से बच नहीं सकता। तो पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध है। अब तीसरी बात पुण्य पाप क्रिया, और चौथी बात पुण्य पाप फल। शुभ क्रियाएं जितनी है सब पुण्य की क्रियाएं। आप पूजा करते हैं, दान देते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधनाएं करते हैं, धार्मिक उपासनाएं करते हैं, ये सब पुण्य बंध की क्रियाएं हैं। लेकिन इनके साथ साथ यदि सम्यक दृष्टि है तो पाप की निर्जरा भी करता है। व्रत उपवास आदि को केवल पुण्य बंध की क्रिया मानने का वहम मत पाल लेना। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, को नाम बदम, व्रत किस चिड़िया का नाम? उन्होंने कहा, परिसमये असंख्य जाए सेढ़िये निज्जर हेतु नाम बदम। व्रत किसको कहते हैं? प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा का हेतु वो व्रत है। अरे व्रत संयम तो बहुत दूर की बात है। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं, केवल नमोकार मंत्र का जाप कर लो तो पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा होती। माने जितनी भी पुण्य की क्रियाएं हैं उसका दोहरा लाभ, पुण्य का बंध और पाप का क्षय। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में लिखा, अरहंत नमोकारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक्षय कारवोत्ति। अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से संपहि बंधा दो, तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्य गुण कम्मक्षय कारवोत्ति, असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। यानी जितना पुण्य बांधता है उससे असंख्यात गुणे कर्म का क्षय कराता है। नमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि एक नमोकार मंत्र के एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर की स्थिति के पापों का क्षय होता है। एक पद के उच्चारण से 50 सागर के कर्मों का क्षय होता है, सागर की स्थिति के कर्मों का क्षय होता है। और पूरा नमोकार मंत्र एक बार बोल दो तो 700 सागर तक की स्थिति का क्षय होता है। ऐसा नमोकार मंत्र के महात्म्य में पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया, जितनी भी गलत प्रवृत्तियां हैं सब पाप की क्रिया है, और जितनी भी शुभ प्रवृत्तियां हैं वो पुण्य की क्रिया है। इनमें गृहस्थ के लिए पापात्मक प्रवृत्तियां त्याज्य है और शुभ प्रवृत्तियां आलंबनीय है। विषय कसाय को छोड़ो, भक्ति और वैराग्य के मार्ग को अंगीकार करो, त्याग और साधना के पथ पर चलो। व्रत उपवास संयम पूजा आराधना यही तुम्हारा धर्म ध्यान है। गृहस्थों की संपूर्ण क्रियाएं शुभोपयोगात्मक ही होती है, क्योंकि उससे ऊपर उठने की भूमिका उसकी नहीं है। अशुभ विषय कसाय के दुर्ध्यान से बचने के लिए सद्ध्यान में लगना जरूरी है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं तो मन तो तुम्हारा नीचे की ओर भागेगा। हाँ, ये बात सही है कि जब तक तुम क्रियाओं में प्रवृत्त रहोगे आत्मा में नहीं डूब सकोगे। लेकिन घबराना नहीं, आत्मा में भले नहीं डूबो, संसार में नहीं फंसो। पुण्य अटका सकता है, भटकाता नहीं है। दोहरा रहा,
पुण्य अटका सकता है, भटकाता नहीं है। अटकाएगा संसार में, पुण्य कर लोगे सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच जाओगे। 5 पांडवों में 2 पांडव अटक गए, भटके नहीं। भटकाता है पाप, इसलिए सम्यक दृष्टि पुण्य की क्रियाओं को प्रमुखता देते हुए चलता है और पाप की क्रियाओं को सर्वथा छोड़ता है, और लक्ष्य पुण्य और पाप दोनों की क्रियाओं से ऊपर उठकर आत्मा में डूबने का रखता है। यह सच्चाई है कि जब तक कोई क्रियानिष्ठ होगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन क्रियानिष्ठ व्यक्ति भी जब ऊपर उठता है तो आत्मनिष्ठ होता है। एकाएक आत्मा में डूब पाना संभव नहीं। आप देखते हैं हवाई जहाज जो होता है, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। कब उड़ता है? भैया प्लेन में बैठने वाले लोग भी तो यहां बैठे होंगे। कब उड़ता है? जब दौड़ता। कहां दौड़ता है? रणवे में दौड़ता है। रणवे में जब दौड़ता है किसके सहारे? 3 पहियों के सहारे। रणवे में 3 पहियों के सहारे दौड़ता है, तब फिर उठता है। उठने के बाद फिर उन पहियों का कोई रोल। आज तक कोई ऐसा हवाई जहाज निकला जो बिना रनवे के उड़ जाए? हेलीकॉप्टर की बात छोड़ दे, उसका पंखा घूमता है। हवाई जहाज रनवे में उड़ता है। संत कहते हैं आत्मा में डूबने का मतलब हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ना है, लेकिन ये तभी जब शुभोपयोगात्मक व्यवहार के रनवे में तुम रत्नत्रय के 3 पहियों के माध्यम से दौड़ोगे, तभी उड़ पाओगे। सीधे उड़ने की बात करोगे तो कभी नहीं। सीधे आज तक न तो कोई उड़ सका है न उड़ सकता। क्रम से ही आगे बढ़ा जा सकता है, ये मार्ग है, इसको समझो। इसलिए जब कभी पुण्य और पाप की क्रिया की बात आए, पुण्य की क्रिया को तुम तात्कालिक रूप से उपादेय मान करके चलना, क्योंकि मेरा इसी में कल्याण। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज सम्यक दृष्टि तो भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करता है। मैंने कहा ऐसे आदमी का उपदेश भी हे बुद्धि से सुनना। सुन लेना, सुनने का निषेध नहीं है, इतना सहिष्णु तो होना चाहिए, लेकिन हे बुद्धि से सुनना। अरे भगवान की पूजा हे बुद्धि से करोगे, जिंदगी हे हो जाएगी। आचार्य समर्थभद्र महाराज से पूछो पूजा कैसे की जाती है। वह कहते देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचुनियादादृतो नित्यम। देवादिदेव भगवान का चरण, परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम, सब दुखों का नष्ट करने का नाश करने वाला, काम दुही मनोवांछित पदार्थों को देने वाला, और काम दाहिनी अपनी इच्छाओं को समाप्त करने वाला। यानी एक तरफ से सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी उससे होती है और उसी के बल पर इच्छातीत भी हुआ जाता है। ऐसे भगवान की पूजा परिचुनिया करें। कैसे कैसे करें? हे बुद्धि से। खबरदार, आदृतो आदर भाव से, ये भाव रखते हुए धन घड़ियो धन दिवसियो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो तरस प्रभु। हे भगवान, आज आपके चरणों में आकर खड़े होने के बाद मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र दर्शना। ये भाव, ये उद्गार सम्यक दृष्टि के होते हैं। ऐसे आलंबनीय दृष्टि नहीं हो तो कभी काम नहीं होता। तो पुण्य पाप कर्म की बात अलग है, वो हमारे हाथ में नहीं। पुण्य पाप बंध हमारे हाथ में नहीं, पुण्य पाप की क्रिया तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम्हारा धर्म पुण्य की क्रिया करने का, पुण्य के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए। ये साधन है।
उसी में अटक के रह जाओगे तो भी कुछ नहीं करोगे, लेकिन उसकी उपेक्षा कर दोगे तो भी कुछ नहीं पा सकोगे। तो ये पुण्य पाप की क्रिया आचार्यों ने, चाहे आचार्य वीरसेन हो या अन्य जितने भी आचार्यों ने श्रावक धर्म का उपदेश दिया, वहां 4 ही बातें कही। दानम पूया शील मुवासो साव्यानम चौभ्यो धम्म। दान, पूजा, शील और उपवास श्रावकों के ये ही 4 धर्म है। पात्र को दान दो, भगवान की पूजा करो, शील संयम का पालन करो और उपवास करो। यही तुम्हें तुम्हारी दुर्गति से बचाएगा, परंपरा से मुक्ति का भागी बनाएगा, और कोई दूसरा मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए जब बात आती है पुण्य और पाप की क्रिया की, तो गृहस्थ के लिए पुण्य की क्रियाएं आलंबनी है, पाप की क्रियाएं त्याज्य है। लेकिन किसके लिए पुण्य? पुण्य पाने के लिए नहीं। समता रखो किसमें? पुण्य पाप फल माई हरख लिखो मत भाई। सम्यक दृष्टि की दृष्टि पुण्य और पाप के फल में समान होती है। पुण्य का उदय आए तो फूलो मत, और पाप का प्रकोप आए तो कूलो मत। स्थिर बने रहो। होकर सुख में मग्न न फूलो, दुख में कभी न घबराऊं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यह पुरुषार्थ केवल उसके हृदय में प्रकट हो सकता है जो पुण्य और पाप के फल में समान बुद्धि रखता है। यहां अपनी दृष्टि समान रखो। लोग क्रियाओं में समान दृष्टि रखना की कोशिश करते हैं, वे अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसी बातों में कभी मत उलझना। अपनी भूमिका और अपनी योग्यता के अनुरूप तुम जितना धर्म साधन कर सको करना, तुम्हारा कल्याण केवल उसमें, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो पुण्य और पाप के फल में समदृष्टि रखने वाली वह मैना सुंदरी, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोढ़ी पति का भी वैसा ही स्वागत और कामदेव बन जाने के बाद भी वैसा ही स्वागत। वो जानती थी कि ये जिंदगी की सच्चाई है। कोढ़ी को कामदेव और कामदेव को कोढ़ी बनते कभी देर नहीं लगती। संसार के सारे संयोग नश्वर है। कब किसके साथ क्या घटित हो जाए कहा नहीं जा सकता। पल में राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है, कहा नहीं जाता। अर्थ से फर्श पर और फर्श से अर्थ पर आते देर नहीं लगती। कब किसके जीवन में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। करोड़पति रोडपति बन जाए और रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। ये दुनिया है, दुनिया का कोई भरोसा नहीं। कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे। लॉटरी खुलने में भी देर नहीं और लुटिया डूबने में भी देर नहीं। ये जीवन की वास्तविकता है। इसको स्वीकारने वाले व्यक्ति संसार में कभी घबराते नहीं। वो ज्ञानी कहलाता है। उसको कर्म पीड़ा देता है, पीड़ित नहीं करता। मैना सुंदरी कहीं रोई, किसी के पास जाकर फरियाद की, किसी महाराज के पास कही कि हमको कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो, कोई ताबीज दे दो, कुछ नहीं। कर्म का उदय बर्दाश्त करना है। ठीक जो बाहर की चिकित्सा है वो की जा सकती है, बाकी भगवान की शरण है। मैं रोक करके भोगू तो भोगना है और क्षमता से भोगू तो भोगना है। ऐसा है, ऐसा साहस, ऐसी स्थिरता और इतनी क्षमता जिस मनुष्य के हृदय में प्रकट होती है उसके जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। बड़ी बड़ी बातें करने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। बातों को आत्मसात करने से जीवन बदलाव आ जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। हम अपने भीतर उस बदलाव को घटित करने की कोशिश करें, वो दृष्टि उद्घाटित कर ले, सारे काम हो जाएंगे। मैना सुंदरी के अंदर उस कर्म सिद्धांत पर विश्वास था, आत्मा के स्वरूप पर विश्वास था, इसलिए वो कहीं डगमगाई नहीं और बाकी बातें सब इधर उधर उलझ गए। बंधुओं,
जो बातें मैं आप सबको कह रहा हूं, इन बातों को गहराई से समझिए। कर्म सिद्धांत की बातें, तत्व की बातें, आगम की बातें सब हमारे जीवन के व्यवहार के लिए हैं, व्याख्या करने के लिए नहीं। हम व्याख्याएं और विवेचनाएं तो करते रहते। एक बार एक सज्जन आए, वो आकर के बैठे, मैं प्रवचन में के बाद ऐसी कुछ स्वाध्याय के बाद कुछ चर्चा कर रहा, महाराज अमुक गाथा में ये लिखा, अमुक गाथा में ये लिखा, समय साल की 147वीं गाथा ये करती, 53वीं ये करती। हम बोले भैया ये छोड़, गाथा के नंबर गिनाने से कोई फायदा नहीं, गाथा के जो तथ्य है उसको पकड़ तो तेरे जीवन का भला होगा। इनको रटते रटते कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिंदगी की भलाई धर्म के पारायण में है, पाठ में नहीं। इस बात को सदैव याद रखो। पारायण करो, अपनी भूमिका के अनुरूप करो, जितना बन सके उतना करो, तुम्हारा उद्धार होगा। और इन्हीं बातों में उलझ करके रह जाओगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप इस तीर्थ राज पर आए हैं, शाश्वत धरा पर आए, अष्टांगिक पर्व पर आए। एक ही बात आप धारणा में बनाइए, जिसको मैं आगे आने वाले दिनों में भी आपसे शेयर करूंगा, चर्चा करूंगा। मेरी श्रद्धा सही तत्व पर हो जाए, मेरी दृष्टि सही जगह केंद्रित हो जाए, जिससे मैं अपने जीवन को सलीके से जी सकूं और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, तो हमारा यहाँ आना सार्थक होगा और हम अपने जीवन में कुछ शाश्वत उपलब्धि घटित कर सकेंगे। ये जो समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं अधिक विस्तार से चर्चा न करके यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।